तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार ड्राइवर एक गार्ड से अपने जानवरों की मौत के बारे में बात कर रहा है और फिर कार ड्राइवर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी कार एक हिरन से टकरा जाती है। ड्राइवर को लगा कि वो हिरन मर गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिरन अजीब तरीके से उठ जाता है और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। फिर हम एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देखते हैं जिसका नाम सीक वू है और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर है। कुछ समय पहले ही उसका डिवोर्स हुआ था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम स्वान है और वो भी उसके साथ ही रहती है। काम में बिजी होने के कारण वो अपनी बेटी का सही तरह से ख्याल नहीं रख पाता था। अगले दिन उसकी बेटी का जन्मदिन होता है और वो जिद करती है कि उसे कल अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है और वो अपनी बेटी की बात मान भी लेता है और वो अपनी कार से रेलवे स्टेशन की ओर निकलते हैं। फिर हम उन्हें बुसान जाने वाली ट्रेन में देखते हैं। ट्रेन में उनके साथ और भी बहुत लोग सफर कर रहे थे, जिसमें एक पति पत्नी जिनका नाम सेंगवा और संजियोंग था, और हम दो बूढ़ी औरतों को भी देखते हैं जिनका नाम इनगिल और जोंगिल था। फिर जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, हम एक लड़की को ट्रेन में एंटर करते हुए देखते हैं जो बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी। फिर वो लड़की ट्रेन में गिरने लगती है और एक जगह जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ कैबिन अटेंडेंट उसकी मदद करने आती है, लेकिन वो लड़की उसे काट लेती है। जिसके बाद कैबिन अटेंडेंट भी उस लड़की की तरह बर्ताव करने लगती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों ज़ॉम्बीज़ बन चुकी हैं। इसके बाद वो दोनों ट्रेन में लोगों को काटने लगती हैं, जिसके चलते ट्रेन में बहुत लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। ट्रेन में बाकी सारे लोग डर के आगे वाली बोगी में भागने लगते हैं। फिर हम सीक वू और उसकी बेटी को भी भागते हुए देखते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भाग रहे थे। और फिर एक ज़ॉम्बी उनके सामने भी आ जाता है, जिसको सीक वू धक्का मारता है और वो वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन जोंज और सेंगवा का सामना ज़ॉम्बीज़ के साथ हो जाता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से वहां से निकल जाते हैं। ट्रेन में बचे हुए कुछ लोग उस बोगी में चले जाते हैं जहां कोई इन्फेक्टेड नहीं था और उसका डोर बंद कर देते हैं ताकि कोई अंदर ना आए। और फिर आगे हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस, जो कि बहुत खतरनाक है, पूरी कंट्री में फैल जाता है। और तभी ट्रेन का कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन दाइजोन स्टेशन पर जाके रुकेगी, क्योंकि वहां सबकी सुरक्षा के लिए आर्मी पहुंच चुकी है। और फिर ट्रेन दाइजियोन स्टेशन पर पहुंच जाती है और सभी पैसेंजर्स ट्रेन से उतर जाते हैं और स्टेशन के बाहर इस उम्मीद में भागने लगते हैं कि बाहर आर्मी होगी और उन्हें बचा लेगी। और जैसे ही वो बाहर पहुंचकर देखते हैं कि सभी आर्मी ऑफिसर्स ज़ॉम्बीज़ बन गए थे और वो पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं। वहां एक ज़ॉम्बी स्वान पर हमला कर देता है कि तभी सेंगवा उसे बचा लेता है और उसकी पत्नी सन जोंज स्वान को वहां से लेकर चली जाती है। और बाकी सब बचे हुए लोग भी ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं और जल्दबाजी में कुछ लोग ट्रेन का वो डोर ओपन कर देते हैं जिसमें कुछ इन्फेक्टेड लोग थे, और फिर वो बाहर आकर दूसरे लोगों पर हमला कर देते हैं। और फिर जल्दबाजी में सभी लोग अलग अलग डिब्बों में चले जाते हैं। सीकवू, सेंगवा और एक लड़का जिसका नाम जोंगुक है, वो 9 नंबर डिब्बे में चले जाते हैं और स्वान, संजियोन, इनगिल और एक पागल आदमी 13 नंबर डिब्बे में होते हैं। और डिब्बे में इन्फेक्टेड लोग होने के कारण वो छिप जाते हैं और बाकी के बचे हुए लोग 15 नंबर डिब्बे में होते हैं। फिर सीकवू, सेंगवा और जोंगुक स्वान और संजियोंज को बचाने के लिए 13 नंबर डिब्बे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से होता है और वो उनसे लड़ते लड़ते किसी तरह 13 नंबर डिब्बे में पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में हमला नहीं करते और तभी वो सब अंधेरे का फायदा उठाकर 15 नंबर डिब्बे की तरफ जाने लगते हैं। पर रास्ते में एक ज़ॉम्बी सेंगवा को काट लेता है और फिर वो सभी लोगों को उसे छोड़कर आगे जाने के लिए कहता है और सब 15 नंबर डिब्बे की तरफ जाने लगते हैं। पर योंगसुक नाम का एक मतलबी आदमी उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था और दूसरी तरफ सेंगवा ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि वो सब किसी तरह डिब्बे के अंदर चले जाएं। और वो सब किसी तरह डिब्बे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनगिल डिब्बे के बाहर रह जाती है और ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं। तभी जोंगसुक सभी लोगों को भड़का देता है कि ये सब लोग भी इन्फेक्टेड हैं और उन्हें आगे वाले डिब्बे में जाने के लिए बोला जाता है। फिर वो सब आगे वाले डिब्बे में चले जाते हैं। पर तभी दूसरे पैसेंजर्स में से एक औरत जोंगिल, जो कि बहुत अपसेट थी क्योंकि उसकी बहन भी ज़ॉम्बी बन गई थी, इसलिए वो गुस्से में डोर ओपन कर देती है और सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर ट्रेन बुसान की तरफ जाने लगती है क्योंकि वो एक सेफ जगह थी। फिर हम देखते हैं कि योंगसुक और एक ट्रेन अटेंडेंट बाथरूम में अपने आप को छिपाकर बचा लेते हैं और अचानक हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता आगे बंद है।
इसलिए ट्रेन को रोकना पड़ता है और ट्रेन का कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि वो एक दूसरी ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर लाने जा रहा है और सभी बचे हुए लोग जल्दी से वहां पर पहुंच और फिर सभी लोग ट्रेन से नीचे उतरकर उस ट्रैक की तरफ जाने लगते हैं। जोंगसुक ट्रेन अटेंडेंट को धक्का मारता है जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं और जोंगसुक वहां से भाग जाता है और दूसरी तरफ वो लोग ट्रैक पर जाते वक्त एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसके चलते जिनही योंगुक और वो पागल आदमी ज़ॉम्बीज़ के काटने से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बाकी बचे हुए लोग ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ योंगसुक खुद को बचाने के लिए ट्रेन के कैप्टन को भी ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है, लेकिन इस दौरान एक ज़ॉम्बी योंगसुक को भी काट लेता है और फिर योंगसुक भागकर ट्रेन पर चढ़ जाता है और दूसरी तरफ वो तीनों भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन में योंगसुक जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था वो उन तीनों पर हमला कर देता है, जिसके चलते सीकबू भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन सीकबू अपनी बेटी और सन जियोंज के लिए ट्रेन से कूदने चला जाता है, जिससे स्वान बहुत रोती है और सीकबू भी बहुत इमोशनल हो जाता है और मरते वक्त वो उन लम्हों को याद करके मुस्कुराता है जब उसकी बेटी बहुत ही छोटी थी और फिर वो ट्रेन से कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्वान और सन जियोंज बुसान पहुंच जाते हैं और वो वहां जाकर देखते हैं कि वहां बहुत सारी लाशें पड़ी हैं और वो दोनों एक टनल को पार करने लगती हैं, जिसके दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे जो उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी एक सोल्जर को ऑर्डर मिलता है कि वो उन दोनों को शूट कर दे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये दोनों भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। वो सोल्जर उन्हें शूट करना ही वाला था कि तभी सुआन एक गाना गाने लगती है। सुआन वो गाना गा रही थी जो उसने अपने पिता के लिए लिखा था। वो उन्हें हमेशा ये गाना सुनाना चाहती थी। सुआन की आवाज सुनकर सोल्जर्स समझ जाते हैं कि जो दोनों ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं और वो उन्हें बचा लेते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।